Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says moment of inertia of a body depends upon. हमें क्या बताना है? Moment of inertia of a body depends upon. Option A is mass of the body. Option B is shape and size of the body. Option C is position and orientation of axis of rotation. Option D is all of the above. Okay. तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है? इस क्वेश्चन में हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करना है? फाइंड आउट करके बताना है. ओके. सो द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर मोमेंट ऑफ इनर्शिया. इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या रहेगा आपका? मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ओके. तो देखिए बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? देखिए बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम आई से डिनोट करते हैं. कैसे डिनोट करते हैं? आई से. और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका एम आर स्क्वायर. क्या लिख सकते हैं आप इसको? एम आई इंटू आर आई का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं. या फिर अगर आपके पास कोई कंटिन्यूअस मास सिस्टम है तो वहां पर आप लिख सकते हैं उसको डीएम इंटू आर स्क्वायर. ओके. दिस इज द फॉर्मूला फॉर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है? देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास होता है. क्या होता है आपका? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास को हम डिफाइन करते हैं किस तरीके से? आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया से. दिस इज अवर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास. ओके. तो हम रोटेशनल डायनेमिक्स में मोमेंट ऑफ इनर्शिया के आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास दिखाता है. ओके. यानी कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है उसको डिफाइन हम किस करते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया के थ्रू डिफाइन करते हैं. ओके. तो देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका मास पर भी डिपेंड कर रहा है और रेडियस पर भी डिपेंड करता है. और आपका जो बॉडी है, बॉडी में आपका मास किस तरीके से क्या है, डिस्ट्रीब्यूट है, वो आपका क्या बताता है? वो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताता है. ओके. तो चलिए अब हम क्वेश्चन पे मूव करते हैं. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स अपॉन. ऑप्शन ए में गिवन है कि मास ऑफ द बॉडी. ओके. देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले में ही क्या है? मास है. तो हम बोलेंगे कि मास पे तो आपका डिपेंड करता है. ओके. ऑप्शन ए तो आपका करेक्ट हो जाएगा. ओके. ऑप्शन बी में बोला है कि शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी. ओके. तो देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका शेप एंड साइज पर भी डिपेंड करता है. किस पर डिपेंड करता है? शेप एंड साइज पर भी क्या करता है? आपका डिपेंड करता है. तो ऑप्शन बी भी ट्रू हो जाएगा. ऑप्शन सी में लिखा कि पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन. ये जो आपकी आर डिस्टेंस है, दिस आर डिस्टेंस इज फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो हम बोल सकते हैं कि पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन पे क्या करता है? डिपेंड करता है. ऑप्शन डी में लिखा है कि ऑल ऑफ द अबव. ओके. तो इसका जो यूनिवर्सल आंसर हो जाएगा वो क्या होगा आपका? ऑप्शन डी. हम लिख सकते हैं कि इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग में तीनों ही ऑप्शन मैच कर रहे हैं, तो इसके करस्पॉन्डिंग हम लिख सकते हैं कि इसके करस्पॉन्डिंग आपका ऑप्शन डी क्या होगा? सबसे सुटेबल आंसर होगा. ओके. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा. ओके. तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.